डिफाइन एब्सोल्यूट वैल्यूज। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमें एब्सोल्यूट वैल्यूज को समझना है कि इसका मतलब क्या है। द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ रियल नंबर x इज डिनोटेड बाय x, और ये स्टूडेंट इसके साथ लगे हुए मॉड्यूलस, उसको इस तरह से डिनोट किया जाता है, यानी एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x को इस तरह से मॉड्यूलस लगा के डिनोट किया जाता है। ये क्या है? इज द डिस्टेंस ऑफ x, ये x का फासला है, x का डिस्टेंस है फ्रॉम जीरो से, आइदर फ्रॉम लेफ्ट और राइट साइड ऑफ जीरो। स्टूडेंट्स, ये जो है x का फासला है जीरो के साथ, आइदर फ्रॉम लेफ्ट और फ्रॉम राइट साइड, ठीक है। इफ x is a real number then absolute value or modulus value of x is denoted by, स्टूडेंट्स एब्सोल्यूट वैल्यू भी कह सकते हैं आप इसको, और मॉड्यूलस वैल्यू भी कह सकते हैं इसको। और इसको डिनोट किस तरह से किया जाता है, रिप्रेजेंट किस तरह से किया जाता है, x के साथ ही इस तरह से दो लाइनें लगाकर, जिसे हम मॉड्यूलस कह रहे हैं या मॉड्यूल कहते हैं। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स एक बात बहुत अहम है जो याद रखने की है, द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ नंबर इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ नंबर, यानी जो नंबर का एब्सोल्यूट वैल्यू होता है स्टूडेंट्स, वो हमेशा नॉन नेगेटिव होता है। किस तरह से? देखिए हमारे पास इस वक्त दो पार्ट्स ये लिखे हुए हैं। ये देखिए, ये जो आपको 6 नज़र आ रहा है, ये जो आपको 6 नज़र आ रहा है स्टूडेंट्स, ये कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। अगर यहाँ पर -6 लिखा होता तो ये सवाल हम सॉल्व नहीं कर सकते थे, ठीक है। ये कभी भी जो है वो नेगेटिव नहीं होगा, बल्कि नॉन नेगेटिव होगा। ये जो 7 आपको नज़र आ रहा है इज इक्वल टू के उस तरफ, ये हमेशा आपको नॉन नेगेटिव नज़र आएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको एब्सोल्यूट वैल्यू की जो है वो डेफिनेशन समझ में आई होगी। ये जो हम एक्सरसाइज में सीख रहे हैं इज द डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम जीरो, आइदर फ्रॉम लेफ्ट और राइट साइड। तो आइए इसके पार्ट्स को सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स। अब ये जो पहला पार्ट है हमारे पास स्टूडेंट्स, मॉड्यूलस 2x + 1 इज इक्वल टू 6। अब स्टूडेंट्स सबसे पहले ये जो मॉड्यूल या मॉड्यूलस है इसको हम हटाते हैं। जब हम इसको हटाते हैं तो फिर क्या हम वर्क करते हैं, तो मैंने इसको जब हटाया स्टूडेंट्स तो ये हो गया 2x + 1 इज इक्वल टू, अब ये जो स्टूडेंट्स आपके पास इज इक्वल टू के बाद वैल्यू है, इसको आप पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में लिखते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अब ये जो मैंने लाइन बनाई इसके ज़रिए आप क्या कर सकते हैं कि पॉजिटिव वैल्यू को अलग सॉल्व कर सकते हैं और नेगेटिव वैल्यू को जो है वो आप अलग सॉल्व कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिखा 2x + 1 इज इक्वल टू 6 एंड 2x + 1 इज इक्वल टू -6, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए इसको हम किस तरह से सॉल्व करेंगे। देखिए 1 यहाँ पर जो है वो पॉजिटिव है और ये यहाँ पर जाकर जो है वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। 2x इज इक्वल टू 6 - 1, देन 2x इज इक्वल टू 5, ठीक है स्टूडेंट्स। 6 में से जो है वो 1 सब्ट्रैक्ट हो गया। मजीद इसको सॉल्व करते हैं। 2x देखें स्टूडेंट्स, ये जो 2 है हमारे पास, ये x के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है। अगर मैं इसको इज इक्वल टू के उस तरफ भेजूंगा तो ये डिवाइड करेगा, तो हमारा सवाल किस तरह से बन जाएगा, x इज इक्वल टू 5/2। देखिए स्टूडेंट्स, ये हमें x की वैल्यू फाइंड आउट हो गई, ठीक है। बहुत ही सिंपल था। अब ये वाली सॉल्व करते हैं। ये जो 1 है स्टूडेंट्स पॉजिटिव है, यहाँ जाकर नेगेटिव हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू -6 एंड -1। तो स्टूडेंट्स पहले हम बात कर चुके हैं सेम साइन ऐड, -6 एंड -1 दे बोथ हैव द सेम साइन, वी विल ऐड ईच अदर, द आंसर विल बी -7, ठीक है स्टूडेंट्स। 2 यहाँ पर जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है और वहाँ जाकर हो जाएगा स्टूडेंट्स डिवाइड। नाउ दिस इज द वैल्यू ऑफ x, द पार्ट 1 सॉल्व्ड, ठीक है स्टूडेंट्स। इसी तरीके से बिल्कुल पार्ट 2 है। सबसे पहले आप मॉड्यूलस हटाएंगे और मॉड्यूलस हटाएंगे तो इज इक्वल टू के उस तरफ वाली वैल्यू जो है स्टूडेंट्स वो पॉजिटिव और आपकी बन जाएगी नेगेटिव, इज इक्वल टू +-7, ठीक है। अब आप अलग अलग करके इसको सॉल्व कर लीजिए। 5x - 12 इज इक्वल टू 7, +7, 5x - 12 इज इक्वल टू -7, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए 12 जो कांस्टेंट वैल्यू है इसको इस तरफ भिजा दीजिए ताकि हम अपने सवाल को सॉल्व कर सकें।
ये यहाँ पर माइनस है तो वहाँ जाकर स्टूडेंट्स हो जाएगी प्लस। 5x इज इक्वल टू 12 और 7 स्टूडेंट्स हमारे पास कितने हो गए 19। 5 यहाँ x के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, इस तरफ लेके जाएंगे तो डिवाइड करेगा। 19/5 दिस इज द वैल्यू ऑफ x। ठीक है, 5x स्टूडेंट्स ये जो 12 है ये माइनस का है, वहां जाकर किसका हो जाएगा ये प्लस का। -7 + 12। अब यहां पर वो बात है स्टूडेंट्स कि डिफरेंट साइन सब्ट्रैक्ट। माइनस का 7 है, प्लस का 12 है, दो बोथ हैव द डिफरेंट साइन सब्ट्रैक्ट। तो हम 7 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे 12 में से, तो स्टूडेंट्स हमारे पास कितने आ जाएंगे 5, +5, क्योंकि प्लस का 12 बड़ा है। देन x से 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाकर डिवाइड हो जाएगा। 5 1 = 5, 5 1 = 5, द आंसर विल बी 1। तो स्टूडेंट्स दो पार्ट हमने सॉल्व किए हैं, बहुत ही सिंपल है, कोई यहाँ पर जो है रॉकेट साइंस नहीं है।